मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना क्षेत्र के भोजपुरी बस स्टैंड के पास मदरसा फैजुर रसूल मोइनुल को लेकर लगातार विवाद चल रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मदरसे की जमीन 1965 से मदरसा फैजुर रसूल मोइनुल के पास है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग मदरसे की जमीन को हड़पना चाह रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने मुरादाबाद जिलाधिकारी को भी ज्ञापन दिया है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं स्थानीय निवासी मोहम्मद इरफान और नसीम अहमद का कहना है कि हमारे पास मदरसे से जुड़े सारे दस्तावेज मौजूद हैं। मदरसा 1965 से यही है। मदरसे की जो ज़मीन है उसकी निष्पक्ष जांच कर ज़मीन की पैमाइश की जाए। अगर ज़मीन में 1 मीटर भी जगह फालतू आएगी तो वो खुद कार्रवाई के लिए आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि बस कुछ लोग अवैध रूप से कब्जा कर मदरसे की ज़मीन को हड़पना चाह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि आज शनिवार को नायब तहसीलदार साहिब टीम आई थी और ज़मीन के दस्तावेज चेक किए और उसकी पैमाइश भी की। उन्होंने बताया कि हमने कहा कि ज़मीन पर हाई कोर्ट का स्टे है, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए ज़मीन की पैमाइश की गई। इसी के चलते अब स्थानीय लोगों ने मीडिया के माध्यम से मुरादाबाद प्रशासन से मांग की है कि मदरसे की ज़मीन की जाँच की जाए और निष्पक्ष पैमाइश की जाए। ये 1965 की खरीदी हुई जगह है रजिस्ट्री से, लेकिन कुछ माफिया इसमें जबरन निकलवाना चाहते हैं जगह अपनी, क्योंकि वो कभी न कब्जा करना चाहते हैं इसमें। अब उसी को लेकर हम डीएम साहब से भी मिले, एसडीएम साहब से भी मिले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। जबकि हाई कोर्ट का स्टे है, सिविल कोर्ट का स्टे है इसी ज़मीन को लेकर, लेकिन वो आगे जबरन बार बार नापते हैं। आज भी उन्होंने नपाई करी है। कौन लोग नापना आए थे? जब नायब तहसीलदार आए थे, एसडीएम साहब ने आदेश करे नापने के। क्या आपत्ति लगा रहे हैं वो इस पर? बस वो जबरन इसमें से थोड़ी बहुत जगह निकालना चाहते हैं। कौन लोग हैं वो? कुछ माफिया हैं भोजपुर के। तो आज जो नापने आए थे तो उनसे आपकी मुलाकात हुई? आपने हमने उनसे यही कहा कि सर इसमें जब हाई कोर्ट का स्टे है तो आप इसे नहीं नापोगे, लेकिन वो बोले कि नहीं हमारे लिए कुछ नहीं, हम नापेंगे। इससे पहले भी कहीं से आदेश हुए थे नापे की नई जगह कोई? हाँ, वो सब स्टे हैं तो इसमें नापने के, इस पर स्टे पे भी तो मतलब फाइनल हो चुका है स्टे भी, वो भी हमारे मदरसे के हक में है। आप सब लोग क्या चाहते हो? बस हम लोग चाहते हैं कि मदरसे की ज़मीन है, मदरसे को ही मिले, न्याय चाहते हैं बस। अधिकारियों के नॉलेज में आपने डाला है? सब अधिकारियों से हम मिले, हमारे पास बहुत फाइलें इकट्ठी हैं। मुख्यमंत्री साहब के पास भी हमने भेजी थी, वहाँ से आदेश हुए। एसडीएम साहब ने लिख के भेजा कि तहसील स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होगी इसमें, लेकिन वो फिर भी हो रही है साहब। ठीक। नापने के बाद में लेखपाल साहब ने ये सारे नंबर नापे हैं, तो वो उन्होंने रकबा बताया 1590 मीटर। हमारे हिसाब से 1540 आया था रकबा, जिसमें के 1540 में रकबा हमारा 320 मीटर एक चक्रोट है, वो फालतू नाप दिया है। फालतू नाप दिया, वो इसमें नपने नहीं चाहिए। तो वो 300 मीटर या 300 कुछ मीटर ज़मीन निकाल रहे हैं। अगर चक्रोट को ख़त्म करेंगे सामने वाले रास्ते को जो इसमें नहीं है, तो और ज़मीन मदरसे की जो है 100 मीटर कम पड़ेगी। लेखपाल साहब कह रहे हैं कि साहब ने काट दिया। हमने जिद बहस नहीं करी उनसे बिल्कुल भी, हम तो खामोश होकर आ गए। आप क्या चाहते हैं? आप हम तो ये चाहते हैं कि सही तरीके से नप जाए। अगर उनकी ज़मीन निकलती है, अगर 1 मीटर ज़मीन भी निकलती है तो ले लें, हकीकत बात नहीं है। एक बार नहीं, हमने 10 बार नाप ली, 100 बार नाप ली, किसी और से नपवा लो और किसी से नपवा लो। नापने के बाद में भी अगर उनकी जगह निकलती है, अगर 1 मीटर ज़मीन उनकी निकलती है तो आप ले सकते हो। ईमानदारी कब से मदरसे की ज़मीन 1965 से है, और 1965 से आज तक दूसरी पार्टी ने ये तो मतलब एक दिन भी इसका 1 किलो अनाज नहीं लिया, क्योंकि पहले तो अनाज पे चलती थी 1965 से। अब जो है इसका जो है पहले से ही मदरसे को जाता था और अब भी मदरसे को